अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैर व आफियत से होंगे। मैं आपका उस्ताद मोहम्मद शफी मीर गवर्नमेंट एस मुकदम हरीपुरा में काम कर रहा हूँ। एजुकेशन जोन लंगेट कलस्ट्रेट हरीपुरा। प्यारे बच्चों, आज हमें उर्दू किताब जमात चाहरम इत्तिफाक की सवालत के जवाबात लिखने हैं। जो पहला सवाल है वो ये है, बूढ़े बाप के कितने बेटे थे? यानी कि उस जो बूढ़ा बाप था उसके कितने बेटे थे? जवाब, बूढ़े बाप के 7 बेटे थे। उसके कितने बेटे थे? उसके 7 बेटे थे। इत्तिफाक की ताकत को बाप ने कैसे अपने बेटों को समझाया? बाप ने 7 बेटों को एक एक लकड़ी लाने को कहा। उसने क्या किया? उसने 7 बेटों से कहा कि आप जा और एक एक लकड़ी लेकर आ। और सभी भाई एक एक लकड़ी लेकर आए और उन्होंने एक एक लकड़ी अपने साथ लाई। और बाप ने इन लकड़ियों का एक गट्ठा बना लिया और बाप ने उन 7 लकड़ियों को जमा किया और फिर बांधा, फिर एक गट्ठा बनाया। और बाप ने ये गट्ठा बड़े बेटे को तोड़ने के लिए दिया। फिर बाप ने क्या कहा? बाप ने अपने बड़े बेटे को कहा, इसको तोड़ो। बेटे ने भरपूर ताकत लगाकर कोशिश की लेकिन गट्ठा तोड़ न सका। जो बड़ा बेटा था उसने अपनी सारी ताकत उस गट्ठे को तोड़ने में सर्फ की, खर्च की, लेकिन वो उस गट्ठे को तोड़ न सका। लेकिन कोई भी बेटा गट्ठे को तोड़ने में कामयाब न हुआ। फिर इसी तरह बारी बारी उसने छठे बेटे को दिया, फिर 5वें को दिया, फिर चौथे को दिया, लेकिन कोई भी बेटा उस गट्ठे को तोड़ने में कामयाब न हुआ। फिर बाप ने गट्ठे को खोलकर हर एक बेटे को अपनी अपनी लकड़ी वापस दी। फिर उस बाप ने क्या किया? उसने वो गट्ठा खोला और फिर अपने 7 बेटों को अपनी अपनी लकड़ी वापस दी और तोड़ने के लिए कहा। और फिर क्या कहा? फिर उसने उनको कहा कि आप अपनी अपनी लकड़ी तोड़ो। हर एक ने अपनी अपनी लकड़ी आसानी से तोड़ दी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी अपनी लकड़ी को आसानी से तोड़ दिया। इस तरह बाप ने अपने बेटों को इत्तिफाक के बारे में समझाया। अब सवाल नंबर 3, बेटे किस बात पर हैरान हो गई? अब ये जो बेटे थे वो किस बात पर हैरान हो गए? वो इसी बात पर हैरान हो गए जब बाप ने उनसे कहा कि आप एक एक लकड़ी लिया, फिर उसका एक बंडल बनाया, उसका एक गट्ठा बनाया, फिर उनको तोड़ने के लिए कहा। तो वो इसी बात पर हैरान हो गए। बेटों को बाप की लकड़ियाँ तोड़ने का तरीका समझ में न आया। उनको वो तरीका समझ में नहीं आया और वो हैरान हो गए। इसी बात पर वो हैरान हो गए। इस कहानी से हमें क्या नसीहत मिलती है? इस कहानी से हमें ये नसीहत मिलती है कि अगर हम इत्तेफाक से रहेंगे तो कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। अगर हम इत्तेफाक से रहेंगे तो हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि इत्तेफाक में ताकत है। इस तरह हमने इसके 4 सवाल मुकम्मल किए हैं। तो कल हम देखेंगे कल हमें क्या करना होगा, तो वो हम कल करेंगे।